अच्छा देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन आप कर लें, कंपैरिजन कि MS वर्ड को मैंने ओपन किया, मुआवजा करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका कौन सी चीज़, एक्सेल ओपन हो गई। पावर पॉइंट मेरे ख्याल में बाहर नहीं है, तो पावर पॉइंट को भी यहाँ से सेंड टू क्या कर देते हैं, स्टॉप। ये आपका ओपन हो गया पावर पॉइंट, तीनों प्रोग्राम ओपन हो गए। वर्ड MS ऑफिस की ये 3 बेसिक प्रोग्राम है। देखिए वर्ड को जो ओपन किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट ओपन होती है, और डॉक्यूमेंट में बनते हैं, डॉक्यूमेंट में होते हैं पेजेस, और उसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में जो एक्सेल है, जब एक्सेल को ओपन किया जाएगा, एक वर्कबुक ओपन होगी, और उसमें आपके पास शीट्स होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरह हम शीट ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें शीट्स बनती हैं जो टेबल शक्ल में फहरिस्तें होती हैं ना, ये बनती हैं। और इसके अलावा जो कैलकुलेशन का काम है वो हम किसके अंदर करते हैं, एक्सेल के अंदर करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। और जो पावर पॉइंट है, इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन टूल, यानी कि एक टॉपिक को लोगों के सामने, क्लास के सामने, किसी मीटिंग में प्रेजेंट करना, बताना, ये किसका काम है, ये आपका पावर पॉइंट का काम है। ठीक है ना। यानी कि मिसाल अभी मैं आपसे कहता हूँ ना कि कल हमारी क्लास होगी एक्सेल की, चलो, और मैं घर चला जाऊँ, एक्सेल के मुतालिक एक टॉपिक तैयार कर लूँ, और सुबह इसको यहाँ पे प्ले कर दूँ, मैं आराम से बैठ जाऊँ, बस मैं कहूँगा कि यार ये देखो एक्सेल के साथ हम ये कर सकते हैं, एक्सेल ये होता है, एक्सेल ये होता है, मैं बोलूँगा नहीं, बस अंदर इसके अंदर सारा टॉपिक प्रेजेंट होगा और लोग USB में वो ले जाते हैं वो चीज़। ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करना, चाहे वो मीटिंग के दौरान हो, चाहे वो क्लास के दौरान हो, या किसी भी जगह पे हो जहाँ पे आप एक या कोई कॉन्फ्रेंस हो कि जिसमें आप टॉपिक को प्रेजेंट कर सकें, शो कर सकें, कौन सा टूल इस्तेमाल किया करेंगे आप, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में होते हैं स्लाइड्स, ये नोट कर लें, इसमें होंगे पेजेस, इसमें होंगी शीट्स, और इसमें होंगी स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड है यहाँ पे देखें, अगर आप नोट करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 1, उधर लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट 1, और एक्सेल में लिखा होता है कि बुक 1। तीनों में फ़र्क है, वर्क बुक ओपन होती है, डॉक्यूमेंट ओपन होती है, और इसमें आपके पास क्या चीज़ ओपन हो जाती है, प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। अब प्रेजेंटेशन जो ओपन हो गई है, आपके पास ये जो वाइट टुकड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये कहलाता है स्लाइड। मुख्तलिफ स्लाइडों की मदद से एक टॉपिक को बयान किया जाएगा। अब मैं एक सिंपल सा एक टॉपिक बयान करता हूँ कि मिसाल के तौर पर इनपुट डिवाइसेस, चलो ठीक है, या चलो मैं प्रेजेंट करता हूँ हार्ड डिस्क, कि हार्ड डिस्क क्या चीज़ है, और मैं कल कहता हूँ कि यार चलो साकिब कल तुम्हारा टॉपिक है हार्ड डिस्क का। ये अभी क्या करेगा, घर चला जाएगा, कौन सा प्रोग्राम ओपन कर लेगा, पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन कर लेगा। ओपन करने के बाद जो पहली स्लाइड होगी, इसका ये लेआउट, इसका ये शक्ल तब्दील कर देगा। किस तरह, यहाँ पे देखें ये लेआउट का ऑप्शन है, ये लेआउट में जाके जो पहली स्लाइड होगी उसमें सिर्फ टॉपिक का नाम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं लेआउट में आ गया हूँ और यहाँ पे टाइटल ऑनली कर दिया, यहाँ पे देख गया, यहाँ पे चीज़ आ गई है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला टॉपिक कि व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। और बाकी इसमें इसको बीच में करना, ठीक है, इसको बोल्ड करना, इसको साइज़ बड़ा करना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड की तरह है, क्लिक करोगे तब होगा। क्लिक कर दिया है, कलर तब्दील करना चाहता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कोई कलर दे दिया है, और स्टाइल वगैरह तब्दील करना चाहता हूँ तो वो आपके हाथ में है। देखें व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ये पहली स्लाइड हो गई। अब जो नेक्स्ट स्लाइड होगी ना, नेक्स्ट, उसमें मैं हार्ड डिस्क की डेफिनेशन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ये कि न्यू स्लाइड में आ जाऊँगा। अब इसमें किस तरह की स्लाइड उठानी, इस तरह की स्लाइड उठाओ कि उस ऊपर आप लिख लो कि डेफिनेशन, और नीचे उसकी भी डेफिनेशन लिख सको। ये वाली स्लाइड मैंने उठा ली है, देखिए दूसरी स्लाइड आ गई है, पहली स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये आ गई है। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या चीज़, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को ये छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स शक्ल में बंद है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो जहाँ पे आप इसको मूव करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये सेंटर में होगा, आप होम में जाके इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट सेंटर किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्या चीज़, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फिर बाद में कलर चेंज कर देंगे। डेटा इन HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ क्या चीज़, परमानेंटली सेव। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं आप कि इट इज़ वन ऑफ द मेन डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, परमानेंट की स्पेलिंग गलत आ गए, राइट क्लिक करके आप इसके परमानेंट की स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। सिलेक्ट करने, यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक कर दें, ब्लैक कर दें, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जितना करना चाहते हैं। ठीक है,
आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह। ये हो गया तैयार, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह इसको बोल्ड कर दें। स्टाइल हमने मेरे ख्याल में ये वाला लिया हुआ था उसका, और कलर हमने कौन सा लिया हुआ था। कोशिश ये करें जो आपकी मेन हेडिंग है वो एक जैसी हो, ठीक है। जिस तरह ये है ना ये, अब इसका साइज़ भी काफ़ी, मैंने इसका साइज़ 60 रखा हुआ है। इसका साइज़ अगर 60 यहाँ पे पॉसिबल है तो कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें बड़ा जाएगा कोई, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड स्लाइड हो गई। अब जो थर्ड स्लाइड होगी मैं उसमें आ जाऊँगा, यहीं ले लूँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा मैं लिख लूँगा कि टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क लिख लेंगे। हार्ड डिस्क की 2 टाइप्स होती हैं, इसको लेफ़्ट साइड पे किया जा सकता है। यहाँ पे देखें आप नंबरिंग भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 1 कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ कि एक हार्ड डिस्क होती है आईडी और दूसरी होती है साडा, ठीक है। आईडी हार्ड डिस्क हैं, पुरानी हार्ड डिस्क हैं जो कि आपके जिसमें बड़ी केबल लगती है। आजकल जितनी हार्ड डिस्क आई हैं, खैर जिनको नहीं पता मैं करा दूँगा, पतली केबल वाली हैं सारी, वो साडा की हार्ड डिस्क हैं, ठीक है। इन दोनों को भी इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ये कर दें और इसका साइज़ उसी तरह कितना बना दें, 60 बना दें। और स्टाइल जो मैंने लिया था वहीं ले लें और कलर भी इसका कौन सा ले लें जो हमने उसका लिया हुआ था। इस तरह ये जो हैं इनको भी सेलेक्ट करके आप इनका कलर यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। साइज़ इनका थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, अगर वो बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये टॉपिक तैयार हो रहा है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड, ठीक है। लास्ट स्लाइड लिख लेते हैं बस सिर्फ समझाने के लिए। लास्ट में आ जाऊँगा और यहाँ पे चलो यहीं ले लेता हूँ। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे तस्वीरें हों, साडा की तस्वीर हो, वो इनके साथ लगा दूँ। जिस तरह इस स्लाइड में मैं आ जाऊँ ना, यहाँ पे आने के बाद मैं इंसर्ट में चला जाऊँ, जिस तरह पिक्चर इंसर्ट की जाती है नॉर्मल MS वर्ड की तरह, पिक्चर में चला जाऊँ। चलो इस तरह कर लेते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं, सिर्फ समझाने की आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो कि कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। सोचें कि ये हार्ड डिस्क की शक्ल है, ठीक है। हार्ड डिस्क ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ से छोटा मोटा करके मैं लगा दूंगा कि ये आपकी कौन सी हार्ड डिस्क है, ये आपकी आईडी हार्ड डिस्क है। और इधर लगा के कौन सी हार्ड डिस्क लगा दूँ, साडा की, ये साडा की हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये तैयार हो गया। लास्ट टॉपिक जो हम आ गए, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है। अब ये प्रिपेयर्ड किसने किया है, मिसाल के तौर पर चलो सेव भी कर लेते हैं इसको, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क के नाम से सेव हो गया, मोहम्मद साकिब, ठीक है। ये सेव हो गया। और प्रिपेयर्ड बाय को सेलेक्ट करके मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको बोल्ड कर सकता हूँ। उसी तरह इसका साइज़ भी कितना कर लूँगा, 60 कर दूँगा। स्टाइल कलर वहीं ले लूँगा और स्टाइल जो इसका है ना वो ये वाला ले लूँगा, ठीक है। इस तरह जो मोहम्मद साकिब है इसको अगर हम थोड़ा सा राइट पे कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्टाइल सा बन जाएगा। और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक ले लेंगे और साइज़ इसका 44 ले लेंगे। अब ये एक टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी टाइप्स हो गई, और ये प्रिपेयर्ड बाय। अब ये जब मैं सुबह ले आऊँगा ना, तो ये मैं इस तरह नहीं करूँगा। फिर मैं जब इसको लगा दूंगा, यानी कि ये अभी डेस्कटॉप पे सेव है, इसको अगर हम बंद कर लेते हैं, देखें डेस्कटॉप ये मौजूद है। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ये देखें व्हाट इज़ हार्ड डिस्क ओपन कर लूँगा। ये इस तरह फिर मैं शो नहीं करूँगा, फिर प्रेस किया जाएगा F5 का बटन, जिसको कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन शो करो। F5 का बटन जैसे ही मैं प्ले करूँगा ये इस तरह होगा, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ठीक है ना। अब व्हाट इज़ हार्ड डिस्क मैं कहूँगा आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या चीज़ है बहुत से लोगों को पता भी होगा। इस तरह मैं एक टॉपिक को स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो देखें ये इसकी डेफिनेशन है। कोई भी बटन दबा दें, एंटर का बटन, माउस का बटन दबा दें, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, डेटा इन हार्ड डिस्क इज़ परमानेंटली सेव, इट इज़ वन ऑफ द मेन डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको इस तरह ब्लैक बोर्ड पर नहीं करवाया जाता है, और टीचर ये इतनी ख्वारी नहीं करता। वो क्या कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, इस तरह प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, सुबह इधर लगा लेते हैं कि इसमें देख लो बस ये टॉपिक है, बस समझा लेता है। लेकिन आसानी उसके लिए भी है और बच्चों के लिए भी आसानी है, ठीक है। आगे मैं कहूँगा कि यार ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है आईडी और एक को कहा जाता है साडा। फिर मैं प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं टॉपिक को बिल्कुल ज़बरदस्त कराना चाहता हूँ तो मेरे पास दोनों किस्म की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि ये आईडी की हार्ड डिस्क है और ये आपके पास साडा की हार्ड डिस्क है, ठीक है। या इधर मेरे पास शेप्स हों फिर भी मसला नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि टुडे बस टॉपिक ख़त्म हो गया, क्योंकि हार्ड डिस्क इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस इसको हम आगे चले जाएंगे और कहेंगे कि प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद साकिब
गुड बाय, बस इस तरह मैं कह सकता हूँ बस, ठीक है ना। एस्केप का बटन दबा दें, एस्केप का, ये आपकी प्रेजेंटेशन वापस आ जाएगी। फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको खूबसूरत कर सकते हैं। आप चले जाएंगे डिज़ाइन में, ये इसके स्लाइड्स की डिज़ाइन, ये देख रहे हो कितनी डिज़ाइन है, यानी कि किसी भी स्लाइड पे क्लिक कर दें, डिज़ाइन में आ जाएं, ये डिज़ाइन है। अब मैं कहता हूँ इस तरह, तो देखिए पहली स्लाइड, सारी स्लाइड इस तरह हो गई हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, हर एक स्लाइड अलग अलग डिज़ाइन में हो, ठीक है। एक स्लाइड पर मैंने क्लिक कर दिया, ये स्टाइल ले लिया, देखिए सारी इस तरह हो गई हैं। ये वाला स्टाइल ले लिया, सारी इस तरह हो गई, ये वाला ले लिया, सारी इस तरह हो जाएंगी। अब मैं पहला वाला तो इस तरह हो गया, दूसरे पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर अगर मैं मिसाल ये वाली अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, अप्लाई टू सेलेक्टेड, जैसे होगी करूँगा, देखें सेकंड स्लाइड आपकी इस तरह हो गई है। थर्ड स्लाइड पे चला जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा, थर्ड स्लाइड मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये वाली, या चलो ये वाली, राइट क्लिक, अप्लाई टू सेलेक्टेड, थर्ड स्लाइड इस तरह हो गई। फिर मैं फोर्थ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि इस तरह राइट क्लिक, अप्लाई टू सेलेक्टेड, तो देखिए अलग अलग हो गई हैं। अब इसमें वो मोहम्मद ये वाला नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कलर इसका चेंज है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सेलेक्ट करके आप होम में जा सकते हो और इसका कलर वाइट कर दो या येलो कर दो, फिर भी नज़र आएगा, ठीक है। F5, देखो ये फर्स्ट स्लाइड व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, क्लिक करता हूँ, ये सेकंड स्लाइड हो गई, क्लिक करता हूँ, ये थर्ड स्लाइड हो गई, क्लिक करता हूँ, ये आपके पास फोर्थ स्लाइड हो गई। तो ये टॉपिक सिंपल सा तैयार हो गया। पावर पॉइंट बहुत सिंपल टूल है। अभी देखो ये बस प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ और रह गई है और वो है एनिमेशन, बस ये टॉपिक ख़त्म है, वो भी करा देता हूँ। देखिए एनिमेशन, दो किस्म के एनिमेशन, चलो एक आज कर लेंगे फिर कल कर लेंगे। एनिमेशन इस तरह है कि देखिए जब मैं F5 का बटन प्रेस करता हूँ, बस कुछ भी नहीं है, स्टिल एक स्लाइड आपके सामने आ जाती है, ठीक है ना, कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक खूबसूरत अंदाज में इस तरह खुल जाए या बंद हो जाए इस तरह, ठीक है ना, ये एनिमेशन कहलाती हैं। स्केप का बटन प्रेस करें, पहली एनिमेशन यहाँ पे, आज देखो यहाँ पे एनिमेशन का बटन बना हुआ है ऊपर, ठीक है। एनिमेशन में आ जाऊँगा, ये एनिमेशन है ये। अब यहाँ पे देखें फास्ट लिखा हुआ है ना, फास्ट, पहले तो फास्ट को हटा के यहाँ पे क्या कर दें, स्लो कर दें और अप्लाई टू ऑल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमेशन देखते जाएं, ये पहली स्लाइड इस तरह ओपन होगी, देख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी पे मैंने क्लिक कर दिया, इधर आ जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि दूसरी स्लाइड इस तरह ओपन हो, ये देखें दूसरी स्लाइड इस तरह ओपन होगी। थर्ड पे आ गया हूँ, इधर आ गया हूँ, थर्ड साइड किस तरह ओपन हो, थर्ड साइड इस तरह ओपन हो, ये थर्ड साइड ओपन हो गई है, ठीक है। फोर्थ पे आ गया हूँ, इधर आ गया हूँ, बहुत सारी यहाँ पे इसमें जो आपको पसंद हो। फिर मैं कहता हूँ कि इस तरह हो, तो देखिए ये फोर्थ साइड ओपन हो गई है। अब जब F5 का बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें फर्स्ट साइड ओपन होगी, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, क्लिक करता हूँ, डेफिनेशन ऑफ हार्ड डिस्क, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद साकिब, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल इसमें काम है ही नहीं, सिंपल एनिमेशन। अब इस खैर इसमें 2 टॉपिक और भी हैं, इतना काफ़ी है कि और भी करा दो, टॉपिक के पास वो भी करा देता हूँ, बस इतना मुश्किल तो नहीं है वो, ठीक है ना। ये टॉपिक एक दिन में लोग कराते हैं, MS वर्ड, इन पेज, ये मैं 2 दिन एक दिन में लेता हूँ। जो लेंथी टॉपिक हैं उनके लिए हम टाइम लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये एनिमेशन, जब आप F5 का बटन प्रेस करते हो, ये एनिमेशन है पीछे स्लाइड के ऊपर, लिखाई के ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्लाइड भी ओपन हो और फिर लिखाई भी ऊपर से आए या इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में आ जाए, ठीक है ना। तो इसको मैं राइट क्लिक करके एंड कर सकता हूँ। एंड ये एनिमेशन जो होंगी ना, ये वाली, ये अप्लाई होती हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टम एनिमेशन है ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, लिखाई के ऊपर। अब देखें मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाऊँगा किस में, कस्टम एनिमेशन में। यहाँ पे देखें इफेक्ट में आ जाऊँगा, इफेक्ट में जाके एंट्रेंस में आ जाऊँगा और फिर किस में आ जाऊँगा, मोर, यानी कि कहाँ पे, एनिमेशन में क्लिक कर दोगे इसको, एनिमेशन और फिर कस्टम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन और फिर एड इफेक्ट, एंट्रेंस, इन हर एक में है। फिर एंट्रेंस में आ जाऊँगा, ये कुछ हैं लेकिन मोर में जाके फिर आप एक को चेक कर सकते हो। देखो इसमें एक को चेक कर दे रहा हूँ, फेड, ये इस तरह होगा, ये देख रहे हो, ये इस तरह ओपन होगा, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ठीक है, ये इस तरह होगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बस मुख्तलिफ हैं, जो आपको इसमें से पसंद आ जाए वहीं अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये वाला हो जाए, ठीक है, यहाँ से मैंने ओके कर दिया, इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब आ जाऊँगा दूसरे में। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है डेफिनेशन का, डेफिनेशन को हम यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेंटर में करें, वैसे ही करता हूँ, ठीक है। इधर आ जाऊँगा, इंटरेस्ट में आ जाऊँगा, मोर में आ जाऊँगा और इसमें देखिए और भी बहुत सारे खूबसूरत सूरत हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकते हैं, ऊपर से ये इस तरह डेफिनेशन गिर रही है, ठीक है ना। ओके कर दिया, ये अप्लाई हो गया। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दिया और फिर किस में आ जाऊँगा,
अच्छा इसमें मैं बाकी में क्यों नहीं जा रहा, इसमें बहुत फजूल हैं, इसमें आप चेक कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी हल्का हो गया। इधर आ जाओ, इसमें से हटा दो, ये वाला रिमूव कर दो इसमें से। एंट्रेंस में जो है ना बड़े अच्छे हैं, इसलिए मैं एंट्रेंस में आ रहा हूँ। स्पिनर बस इस तरह घूम जाएगा, स्ट्रेच ये देखो इस तरह हो जाएगा, और चलो ये भी सही है, ठीक है। ओके ये इसके ऊपर बुलाएगा, इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके ऊपर जाके फिर बस इस तरह करते रहो, और इसके ऊपर क्या करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, ठीक है। फ्लोट इस तरह भी सही है, ठीक है। इस तरह इन दोनों को सेलेक्ट करके एंट्रेंस और मोर कर्व अप, ठीक है, कर्व अप कर लेते हैं। ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, और जो लास्ट होगा ना याद रखें, ये बाकी मैंने एंट्रेंस की है, और जो लास्ट है ना लास्ट, अब लास्ट में हम जा रहे हैं, बस गुड बाय कर रहे हैं, तो फिर एंट्रेंस मत करो, फिर एग्जैक्ट में जाओ। यानी कि यही ऑप्शन एंट्रेंस वाले इसमें है, लेकिन अभी देखें जब मैं एग्जैक्ट में आऊँगा ना तो ये आएगा नहीं, ये जाएगा, ये देखो गायब हो गया, आया नहीं है। जो बाकी वाले एंट्रेंस वाले थे ना वो नुमाया हो रहे थे, अभी देखो इसमें से कोई भी ले लो, ये देखो गायब हो गया, ठीक है। ये हटा सकता हूँ, आप इधर जाके एग्जैक्ट और फिर मोर, इसमें से मिसाल ये, ठीक है, ये गायब हो गया। ओके इस तरह इस पर क्लिक कर दिया, इधर आ गया हूँ, इधर आ गया हूँ, और चलो इसमें से बस ये फ्लाई आउट यहीं कर देंगे। अब हम F5 का बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड, अब तब तक स्लाइड नहीं आएगी जब तक आप क्लिक नहीं करोगे। क्लिक या एंटर का बटन, एनी बटन क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपके देखिए बस आ गया कि व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, ठीक है। क्लिक कर दिया, सेकंड स्लाइड आ गई, क्लिक कर दिया, ऊपर से क्या चीज़ आ गई, डेफिनेशन ऑफ, ये देखिए ऊपर से वही ऑप्शन इसके ऊपर आ रहा है जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है। डेफिनेशन ये चीज़ आ गई, क्लिक कर दिया, क्लिक करूँगा, ये देखें टाइप्स ID SATA, ठीक है। क्लिक कर दिया, अब जब क्लिक करूँगा देखें प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा कि अब आया नहीं है, गया है। इससे पहले देखो आ रहे थे, और ये वाले जो थे ना ये चले गए, ठीक है। तो ये बस तकरीबन जो है ना आपका इसको हम कर देते हैं